हाँ भाई, आगे अपन आज गिगना रीजन के अंदर जो रिमेनिंग पार्ट रहा हुआ है उसकी बात करेंगे। इससे पहले गिगना रीजन के अंदर अपने जिन बातों की जो पॉइंट लिए हैं वो हैं, सबसे पहले जैसे कि गिगना रीजन की अपन प्रिपरेशन की बात हुई थी। उसके बाद अपने गिगना रीजन के अंदर जो केमिकल रिएक्शन की बात की थी, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एसिड बेस रिएक्शन ली थी, जिसमें आपने कहा था गिगना रीजन का R माइनस जो है वो बेस की तरह कार्य करते हुए एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा, तो उस तरीके से एसिड बेस रिएक्शन जो थी उसकी बात हुई थी। उसके बाद अपने पर रिएक्शन जो ली थी, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन लिया था, फिर अपने रिएक्शन विथ इपॉक्सी ली थी, उसके बाद अपने रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड के साथ लिया था। ये सारी रिएक्शन अपने पहले कर रखे हैं, ठीक है ना। सबसे पहले गिगना रिएजेंट की प्रिपरेशन किस प्रकार से क्या होगी, फिर अपने गिगना रिएजेंट की सेकंड जो लेक्चर था उसमें केमिकल रिएक्शन के लिया था, जिसमें ऑक्सीजन के साथ, इपॉक्सी के साथ, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन किस प्रकार से होगी, वो सारी बातें अपन इससे पहले वाला जो लेक्चर थे उनमें कंप्लीट होगी। चलिए भी आज अपन आगे बात करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले नेक्स्ट जो पॉइंट ले, जिसमें अपन बात करेंगे रिएक्शन विथ एसिड डेरिवेटिव। यहां पे एसिड डेरिवेटिव, यहां पर एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन। हाँ भाई, एसिड डेरिवेटिव का मतलब है एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एमाइड, इनकी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना यह है कि जो एसिड डेरिवेटिव कंपाउंड है, यहाँ पर ये जो एसिड डेरिवेटिव है, ये एसिड डेरिवेटिव किस टाइप की रिएक्शन देते हैं। तो एसिड डेरिवेटिव की मेन जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, जो अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है, वह नाभिक क्षणिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे कि इससे पहले अपने कार्बोनिल कंपाउंड के साथ गिगना रीजन की रिएक्शन ली थी, तो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन ली थी। अपन जानते हैं कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, नाभिक क्षणिक योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, तो वहाँ अपने एडिशन रिएक्शन करा के कंप्लीट किया था। अब अपन यहाँ पर जो है एसिड डेरिवेटिव के अंदर, जैसे एसिड डेरिवेटिव के अंदर अम्ल की व्युत्पन्न में मैं ये ले लेता हूँ, कोई भी ये एसिड डेरिवेटिव लिया, ये कोई लिविंग ग्रुप है, यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप के रूप में, ये जो लिविंग ग्रुप लिया यहाँ पर, ये लिविंग ग्रुप के रूप में कोई X हो सकता है या कोई OR हो सकता है, या अपन कहेंगे यहाँ पे OCOR हो सकता है, ठीक है। यदि इस लिविंग ग्रुप के रूप में यहाँ X हुआ तो एसिल क्लोराइड हो जाएगा, यहाँ लिविंग ग्रुप के रूप में OR हुआ तो एस्टर हो जाएगा, और यहाँ लिविंग ग्रुप के रूप में OCOR हुआ तो ये यहाँ पर एनहाइड्राइड हो जाएगा, तो और यहाँ पर यदि NH2 आ जाए तो एमाइड हो जाएगा। तो ये जो एसिड के डेरिवेटिव है ये अम्ल के व्युत्पन्न कहलाते हैं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर OH को हटाकर, जैसे अपन ये कहते हैं कि यहाँ पर यदि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इस OH को हटाकर यहाँ पर कोई दूसरा लिविंग ग्रुप रख दें, ठीक है ना, तो वो बन जाएगा अम्ल का व्युत्पन्न। यहाँ पर यदि Cl आ गया तो एसिल क्लोराइड, ठीक है, Br आ गया तो एस ब्रोमाइड, OR आ गया तो एस्टर, OCOR आ गया तो एनहाइड्राइड, ये सारे अम्ल के व्युत्पन्न कहलाते हैं। और इन अम्ल के व्युत्पन्नों की जो मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया होती है वो होती है नाभिक क्षणिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखते हैं किस प्रकार से रिएक्शन होगी। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर इसकी रिएक्शन यदि इस प्रकार से किसी गिगना रीजन के साथ रिएक्शन कराए, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, पहले जो दो स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, पहले मैं स्टेप बाय स्टेप ले लेता हूं, फिर डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना, ये ऑक्सीजन की EN ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, यहां पे माइनस आ गया और इस कार्बन पे प्लस आ गया, तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, यहां माइनस यहां प्लस, ये R माइनस यहां पर न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए यहां जुड़ जाएगा। और जैसे ही R माइनस, क्योंकि ये गए यहां पर माइनस आ गया, यहां प्लस आ गया, तो प्लस पर कौन जुड़ा पहले R,
और O माइनस पे कौन जुड़ जाएगा, Mgx। अर्थात मैं ये कह दूं यहाँ पर इस तरीके से ये जो रिएक्शन हुई है वो आ गया यहाँ पर R, यहाँ पे ये आ गया O माइनस Mgx प्लस एंड यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप और ये आ गया R। अर्थात ये जो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ है, ये जो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ है, ये यहाँ पे अपन कह सकते हैं इसमें क्या हुआ, अभी एडिशन हुआ, इसमें योग हुआ है, ठीक है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। अब क्या होगा, जैसे ये बनेगा, इससे पहले विलोपन अभिक्रिया आपने पढ़ी थी, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको यदि याद होगा तो एक बात बताई थी, मैंने कहा विलोपन अभिक्रिया के अंदर उसमें मैंने ये कहा था कि यदि किसी कार्बन पर यहाँ पे नेगेटिव हो, कार्बन हो चाहे ऑक्सीजन हो चाहे नाइट्रोजन हो, ये कोई भी एटम हो सकता है, और उसके पास वाले कार्बन पर या कोई ऐसे एटम पर यहाँ पे चाहे कोई लिविंग ग्रुप हो, तो अपने कहा था ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और यहाँ से तुरंत विलोपन होगा। किसी भी कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन पर यदि नेगेटिव हो और उसके पास वाले एटम पर वो कार्बन हो या दूसरा एटम भी हो, तो क्या होगा, उस वाले इलेक्ट्रॉन तुरंत इधर आके वहां पर लिविंग ग्रुप हट जाएगा, अर्थात इलिमिनेशन हो जाएगा, विलोपन हो जाएगा। तो क्या हुआ यहां पर, जैसे ये पहले ये बना, ठीक है, अब यहां पर आगे जो लेंगे वो क्या होगा, ज्यादा इस ऑक्सीजन पर क्या है यहाँ पर नेगेटिव, और ये कैसा है लिविंग ग्रुप, और ये अपन जानते हैं Cl OR OCOR ये -I वाला ग्रुप है, ठीक है। ये अपन आगे एसिड के डेरिवेटिव पढ़ेंगे, अम्ल के व्युत्पन्न पढ़ेंगे, उसके अंदर सारी बात डिटेल से करेंगे, जहां पर इनकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के रेट किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, ये सारी बातें वहाँ डिस्कस होगी आगे। लेकिन यहाँ पर अभी अपन जो बात करेंगे वो ये है कि जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, ये बना, ऑक्सीजन पर माइनस है, तो अपन जानते हैं ये माइनस वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप हट जाएगा, क्योंकि ये गुड लिविंग ग्रुप है। यहाँ पर Cl OR OCOR ये -I वाले हैं, तो -I वाले क्या होगा, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव है तो ये तुरंत इधर आ जाएंगे, लिविंग ग्रुप के रूप में यहाँ हट जाएगा। अर्थात क्या बना यहाँ पर, ये आ गया R C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे आ गया R, और प्लस यहाँ पे आ गया, ये जैसे ही बना यहाँ पर तो Mgx एंड ये L हो गया। अर्थात ये यहाँ पे क्या हुआ, इलिमिनेशन हो गया, विलोपन हो गया, ये यहाँ पे हो गया इलिमिनेशन हो गया, विलोपन हो गया। और यदि ओवरऑल बात करें, यहां से यहां तक की बात करेंगे, ठीक है, ये ओवरऑल जो एक स्टेप कंप्लीट हुआ है, ये जो एक ओवरऑल कंप्लीट स्टेप जो कंप्लीट हुआ है, इस ओवरऑल में हुआ क्या, इस ओवरऑल में क्या हुआ, R- आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा यहां से इस लिविंग ग्रुप का प्रतिस्थापन किया, ये तो हुआ। हटा कौन, L, जुड़ा कौन, R। यहां पहले कौन था, L, लिविंग ग्रुप था, अर्थात L- हटा और R- जुड़ा। एक आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा लिविंग न्यूक्लियोफाइल का क्या किया गया है, प्रतिस्थापन। आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा लिविंग न्यूक्लियोफाइल का क्या किया गया है, प्रतिस्थापन। इसलिए अभिक्रिया कौन सी होगी, ओवरऑल नाभिक संयुक्त प्रतिस्थापन होगी। तो ये ओवरऑल जो रिएक्शन हुई वो अपन कहेंगे यहां पर ये न्यूक्लियोफिलिक जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, नाभिक सने ये प्रतिस्थापन ओवरऑल रिएक्शन होगी। तो इसका अर्थ ये हुआ यहाँ पर जो एसिड के डेरिवेटिव कंपाउंड है, जो अम्ल की व्युत्पन्न कंपाउंड है, एसिड, क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, इनकी आप गिरना रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको नाभिक सने प्रतिस्थापन का स्टेप कंप्लीट करना है। जैसे कि फॉर आगे अपन देखें यहाँ पर, जैसे यहाँ पर सपोज ये लिया, ये कोई एसिड क्लोराइड लिया, ठीक है, ये एसिड क्लोराइड लिया और इसकी रिएक्शन, चलो मैं यहाँ पर CH3MgCl मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है। यहाँ पर ये अभी जो लिख रहा हूँ ये भी माना कि मैंने ये 1 इक्विवेलेंट लिया अभी, क्योंकि ये आगे और रिएक्शन करेगा, तो मैं कह रहा हूँ इसकी रिएक्शन केवल 1 इक्विवेलेंट के साथ ही करानी है। अभी इसकी रिएक्शन भी अभी अपन केवल 1 इक्विवेलेंट के साथ करा रहे हैं, ठीक है, 1 इक्विवेलेंट के साथ करा रहे हैं। अब तो क्या होगा, CH3- ये प्लस, ठीक है। हाँ भाई, RCO एसिड क्लोराइड है, तो सबसे पहले क्या होगा, अब आपको ये पूरा स्टेप इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हो। ओवरऑल हुआ क्या, CH3- आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल यहां आएगा
और यहां से Cl का क्या करेगा, प्रतिस्थापन करेगा, Cl का क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा। कैसे, ये पूरी क्रियाविधि रहेगी, प्रोसेस ये पूरा रह गया। होगा यहां पर भी ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, O पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे कौन जुड़ेगा CH3, फिर O माइनस वाले इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और यहाँ पे Cl हटेगा। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया है, केवल L की जगह क्या लिख दिया, Cl लिख दिया। ये लिविंग ग्रुप है, तो सीधा एक स्टेप में लिखेंगे तो ये आ गया यहाँ पर R C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर आ गया ये CH3, ठीक है। और बाकी ये साइड प्रोडक्ट के रूप में ये निकल गया Mg जो है वो Cl2। कोई प्रॉब्लम नहीं, समझो बात को। तो ध्यान दें बात को, मैं इस एसिड डेरिवेटिव की अभी ग्रिग्ना रिएजेंट के 1 इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ग्रिग्ना रिएजेंट का 1 इक्विवेलेंट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो इसका अर्थ है ये एक स्टेप में कराएंगे, एक स्टेप में कराएंगे। तो अपन जानते हैं यहां पर एसिल क्लोराइड, मतलब एक स्टेप का अर्थ है ये एक ही ग्रिग्ना रिएजेंट का जो इक्विवेलेंट है, जो ग्राम तुल्यांक है, वो रिएक्शन करेगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा क्या बन जाएगा, कीटोन। तो यहां पर जैसे ये CH3 हुआ, ये प्रोडक्ट के रूप में क्या बन गया, कीटोन। तो कोई भी एसिल क्लोराइड लें, एस्टर लें, ठीक है, एनहाइड्राइड लें, आप उसकी रिएक्शन यदि ग्रिग्ना रिएजेंट के साथ कराएंगे तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, एक स्टेप में ही सीधा इस तरीके से लिख सकते हो, लिविंग ग्रुप हटा दो, आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दो। और बाकी ओवरऑल होता ये है कि पहले एडिशन होता है, फिर ओवरऑल एलिमिनेशन होता है, और इस तरीके से ये पूरा स्टेप जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, अर्थात आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा लिविंग न्यूक्लियोफाइल का प्रतिस्थापन हो गया। क्लियर। चलिए भाई आगे अपन बात करते हैं। अब अपन ये करें हैं, जैसे कोई आपको रिएक्शन दी गई है, मैंने यहाँ पर ये एसिल क्लोराइड लिया, ध्यान दें बात को। अब इसकी रिएक्शन पे आते हैं। एसिल क्लोराइड की रिएक्शन मैंने कहा यहां पर, यदि CH3 Mg एसिल क्लोराइड ले लो, चलो अब की बार अपन ये ब्रोमाइड ले लिया, और ये ले लो, कोई भी ले लो, क्लोराइड ले लें, ब्रोमाइड ले लें, इसको इसके एक्सिस के साथ रिएक्शन कराना है, आधिक्य के साथ रिएक्शन करानी है। ध्यान दें बात को। ये एसिड का डेरिवेटिव लिया, इसकी रिएक्शन इसके साथ करानी है, ठीक है ना, ग्रिग्ना रिएजेंट के मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करानी है, और इसको एक्सिस में लेना है, आधिक्य में लेना है। तो क्या होगा, ध्यान दें बात को, ये आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल जैसे ही आक्रमण करेगा, यहां से लिविंग न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, प्रतिस्थापन होगा। तो क्या बना इधर R डबल बॉन्ड O, और यहां पे आ गया ये CH3। बाकी साइड प्रोडक्ट क्या निकला, ये मैं यहां लिख देता हूं, निकलेगा क्या क्या, माइनस साइड प्रोडक्ट के रूप में Mg, ये Br निकला, तो MgBr2 ये साइड प्रोडक्ट निकल गया। मेन क्या बन गया यहां पर, कीटोन। नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा क्या बन गया यहां पर, कीटोन। अब जरा ध्यान दीजिए बात को, ये जो बना है कीटोन, अपन जानते हैं ग्रिग्ना रिएजेंट क्या है, एक्सिस में, आधिक्य में लिया गया। इसका अर्थ ये हुआ कि एसिड के डेरिवेटिव की रिएक्शन जब आप ग्रिग्ना रिएजेंट के साथ कराते हो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप जो कीटोन बनेगा वो बना हुआ कीटोन रिमेनिंग, क्योंकि उसमें ग्रिग्ना रिएजेंट आधिक्य में लिया गया, तो उस रिमेनिंग ग्रिग्ना रिएजेंट के साथ और रिएक्शन आगे कर लेगा। यदि 1 इक्विवेलेंट लिख के दिया गया है तो आपको केवल यहां तक ही रिएक्शन करवानी है, आगे रिएक्शन नहीं करवानी है। और यदि आधिक्य में लिख के दिया गया है, या अपन कहेंगे एक से अधिक मोल लिख के दिए गए हैं, एक से अधिक मोल लिख के दिए गए हैं, तो अपन जानते हैं ये रिएक्शन आगे होगी। उसमें क्या होगा, यहां पर ये जो CH3 MgBr माइनस ये प्लस, अब क्या होगा, ये कीटोन जो लिया गया है, आप जानते हो कीटोन किस प्रकार की अभिक्रिया देते हैं, नाभिक श्रेणी योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अपन जानते हैं जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, माइनस CH3 न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए योग कर लेगा, तो क्या बना यहाँ पर R, ये आ गया O माइनस, ये आ गया यहाँ पर CH3, ठीक है, या किसी, और यहाँ पर इसी प्रकार से ये यहाँ पर CH3 और MgBr ये प्लस योग हो गया, क्योंकि अपन कह रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो नाभिक श्रेणी योगात्मक होती है। तो ग्रिग्ना रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के द्वारा योग हो गया। हाँ भाई, अब ग्रिग्ना रिएजेंट आधिक्य में लिया गया है,
क्या गिरनर एजेंट इसके साथ और आगे रिएक्शन करेगा? तो अपन कहेंगे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कंपाउंड जो है न तो कोई योगात्मक अभिक्रिया देगा, न अपन कहेंगे प्रतिस्थापन देगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एसिल क्लोराइड यदि लेते हो, इसका यदि 1 मोल लें, इसका 1 मोल लें तो इसके कितने मोल चाहिए? 2 मोल। यदि एसिल क्लोराइड का आप 1 मोल लेते हो तो गिरनर एजेंट के 2 मोल चाहिए, या 1 मोल के साथ इसके एक्सेस में लिखेंगे ना तो भी कितने कंज्यूम होंगे? 2 मोल कंज्यूम होंगे। 2 मोल से ज़्यादा गिरनर एजेंट के अपन कहेंगे 1 मोल के साथ कंज्यूम नहीं होंगे। तो यहाँ पर आगे रिएक्शन और पॉसिबल होगी नहीं। तो अब अपन क्या करा देते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दो, जल अपघटन करा दो। जल अपघटन में अपन जानते हैं O- है, तो ये आ गया HOH, ये आ गया। तो जल अपघटन के द्वारा इस तरीके से यहाँ पर ये बॉन्ड इधर ब्रेक हो गया। तो जैसे यह बॉन्ड ब्रेक हुआ तो अपन कह सकते हैं ये आ गया R, इधर आ गया OH एंड यहाँ पर CH3 और यहाँ पर ये आ गया CH3। बाकी साइड प्रोडक्ट के रूप में ये साथ में Mg, यहाँ पे OH एंड ये Br आ गया। तो ये एल्कोहल बन गया। कौन सा ये एल्कोहल आ गया? ये आ गया अपने पास 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो ध्यान देना बात को। यहाँ पर यदि इस तरीके से यदि आप देखें, एसिड का डेरिवेटिव लेते हो, ठीक है, एसिल क्लोराइड, तो इसका यदि अपन 1 मोल लें, ठीक है, तो इसके कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं? इसके 2 मोल कंज्यूम हो रहे हैं। इसके 1 मोल के साथ ओवरऑल एक्सेस में लिखेंगे ना तो टोटल मोल कितने कंज्यूम हुए? एक ये मोल कंज्यूम हुआ और दूसरा यह मोल कंज्यूम हुआ, तो 2 मोल खर्च होंगे 1 मोल के साथ। आदि के में लिखेंगे तो भी अपन कहेंगे इसके 1 मोल के साथ यहाँ कितने कंज्यूम हो रहे हैं? 2 मोल। तो इस प्रकार से पहले प्रतिस्थापन हुई, प्रतिस्थापन के द्वारा पहले यहाँ पे ये कीटोन बना और फिर गिरनर एजेंट आधिक्य में लिया गया है, इसलिए और रिएक्शन करेगा, नाभिक शनि योग करेगा, योग करने के बाद योगात्मक उत्पाद बना, ये बना योगात्मक उत्पाद का आगे कराएंगे जल अपघटन, फिर आगे। हाँ भी आगे एसिड डेरिवेटिव के अंदर अपन बात करें यहाँ पर जैसे कि रिएक्शन विथ एस्टर। एसिड डेरिवेटिव में इससे पहले अपने एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन ली थी, अब एस्टर के साथ रिएक्शन लें। एस्टर में सबसे पहले जैसे कि अपन यहाँ पर ये कोई भी एल्किल फॉर्मेट लें, ये यहाँ पर कोई भी अपने यहाँ एल्किल फॉर्मेट ले लिया, ये एल्किल फॉर्मेट ले लिया एस्टर में, और इसकी रिएक्शन अपने कराएं यहाँ पर गिरनर एजेंट के साथ। फिर भी यहाँ पर कह रहे हैं गिरनर एजेंट को एक्सेस में लें, आधिक्य में लें, तो क्या होगा? तो एसिड के डेरिवेटिव जो भी कंपाउंड होंगे, चाहे एसिड क्लोराइड हो या एस्टर हो, उनकी मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया जो होगी वो नाभिक शनि प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। तो CH3 माइनस एंड ये प्लस, ये अपन जानते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए, CH3 माइनस ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप जो है इसका यहाँ से सब्स्टिट्यूशन करेगा। जैसे ही यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा, ये यहाँ पे बन गया यहाँ पर H और COO एंड ये आ गया CH3, और यहाँ पर साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल गया माइनस MgBr एंड ये आ गया OR, अर्थात क्या बना? एल्डिहाइड। ये यहाँ पे बन गया एल्डिहाइड। ठीक है, गिरनर एजेंट को अपने आधिक्य में लिया है, एक्सेस में लिया है, तो जो प्रोडक्ट बना है एल्डिहाइड वो आगे और इस रिमेनिंग गिरनर एजेंट के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो ये गिरनर एजेंट जो है वो फिर इसके साथ रिएक्शन करेगा, और ये एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड कीटोन जो रिएक्शन देते हैं वो नाभिक शनि योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। तो इसलिए CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए ये यहाँ पे योग कर लेगा, और जैसे यहाँ पे योग किया तो ये बन गया, जैसे CH3 यहाँ जुड़ गया तो ये आ गया CH3 CH एंड ये O माइनस, और O माइनस पे MgBr प्लस और ये CH3 ऑलरेडी, अर्थात ये योगात्मक उत्पाद बन गया। गिरनर एजेंट को आधिक्य में लिया गया है, यदि ये बना प्रोडक्ट और गिरनर एजेंट के साथ रिएक्शन कर सकता है तो आप करवा सकते हो, लेकिन अपन जानते हैं अब ये गिरनर एजेंट के साथ रिएक्शन आगे
नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये न तो कोई योगात्मक अभिक्रिया दे पाएगा, न कोई प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे पाएगा, न इसकी रिएक्शन कोई गिरनार एजेंट के साथ एसिड बेस की रिएक्शन होगी, अर्थात ये गिरनार एजेंट के साथ आगे रिएक्शन नहीं करेगा। तो अधिक में लिया आपने गिरनार एजेंट, तो पहले गिरनार एजेंट एसिड डेरिवेटिव के साथ जितनी रिएक्शन होगी वो करा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे अपन करा देंगे जल अपघटन, यहाँ पे करा देंगे हाइड्रोलाइसिस। और जो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे गिरनार एजेंट की रिएक्शन के साथ, गिरनार एजेंट की रिएक्शन कराने के बाद जो योगात्मक उत्पाद बना है, इस योगात्मक उत्पाद का अपन जल अपघटन कराएंगे HOH। तो अपन जानते हैं यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अर्थात O- H+ ले लेगा, जिसके कारण यहाँ पर ये आ गया CH3 एंड CH OH एंड CH3, अर्थात कौन सा एल्कोहल बन गया यहाँ पे, ये आ गया 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे ध्यान देना, ये अपने लिया एल्किल फॉर्मेट। अब इस एल्किल फॉर्मेट के अलावा आप कोई भी अन्य एस्टर ले लें, कोई भी अन्य एस्टर ले लें, यहाँ पर जैसे अन्य कोई भी एस्टर ले लिया यहाँ पर, तो R ये अपने C2, ये एस्टर कोई भी ले लिया, यहाँ पे R कोई भी हो सकता है, यहाँ पे भी R कोई भी हो सकता है, अर्थात फॉर्मेट के अलावा, ये फॉर्मेट है HCOOR, ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट के अलावा अन्य आप कोई भी एस्टर लें। अब अपन उस एस्टर की रिएक्शन यहाँ पर गिरनार एजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे माइनस एंड प्लस। तो ये अपन जानते हैं ये एस्टर है और एस्टर की अभिक्रिया है नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा, तो CH3 माइनस जो होगा ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए सबसे पहले यहाँ पर इस लिविंग ग्रुप का प्रतिस्थापन करेगा, और जैसे यहाँ पर लिविंग ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होगा, लिविंग ग्रुप का प्रतिस्थापन होगा, तो ये आ गया यहाँ पर ROO एंड यहाँ पर ये आ गया CH3 कीटोन, और यहाँ पर इस साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल गया MgBr, और इसके साथ निकला क्या यहाँ पर O C2H5, ये इसके साथ जुड़ गया, तो ये यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। तो मैंने क्या बना यहाँ पर कीटोन, ये बन गया कीटोन। अब अपन जानते हैं गिरनार एजेंट को यहाँ पर भी अपन किस में ले रहे हैं, एक्सेस में ले रहे हैं, आधिक्य में ले रहे हैं। यदि इसके 1 इक्विवेलेंट के साथ इसका गिरनार एजेंट का 1 इक्विवेलेंट लेंगे तो प्रोडक्ट के रूप में कीटोन ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर आपने गिरनार एजेंट को किस में लिया गया है, आधिक्य में लिया गया है। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन अभिक्रिया से जो कीटोन बनेगा, अब ये बना कीटोन इस गिरनार एजेंट के साथ यहाँ पे फिर से रिएक्शन करेगा, और अपन जानते हैं ये कीटोन है, तो कीटोन गिरनार एजेंट के साथ जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया। तो ये CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए यहाँ पे क्या कर लेगा, इसके साथ योग कर लेगा, और जैसे ये योग करेगा तो यहाँ पे ये आ गया RO माइनस CH3 एंड CH3, और ये आ गया MgBr प्लस, अर्थात क्या बन गया, एक योगात्मक उत्पाद बन गया। और अब ये जो योगात्मक उत्पाद बना है, यदि ये गिरनार एजेंट के साथ रिएक्शन कर सकता है तो अपन आगे करवा सकते हैं, क्योंकि गिरनार एजेंट आधिक्य में लिया गया है। लेकिन ये आगे अपन जानते हैं अब रिएक्शन नहीं कर पाएगा। ये जो कंपाउंड है योगात्मक उत्पाद बना है, ये न तो कोई गिरनार एजेंट के साथ योगात्मक अभिक्रिया देगा, न प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। तो अब अपन क्या कराएंगे, अब करा देते हैं जल अपघटन। जल अपघटन लास्ट में करवाना है, पहले गिरनार एजेंट की जो रिएक्शन करवानी है वो आप कंप्लीट करा दीजिए, जितने गिरनार एजेंट के मोल रिएक्शन कर सकते हैं उसको करा दीजिए। उसके बाद जो है जल अपघटन कराएंगे, और जल अपघटन में जैसे कि अपन जानते हैं यहाँ पर ये जल जो है ये इसको ले लेगा, O माइनस है, जल से H+ ले लेगा, अर्थात ये क्या बना ROH CH3 एंड CH3, तो ये आ गया यहाँ पर 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो इस प्रकार से ध्यान दें बात को, यदि एसिड के डेरिवेटिव की गिरनार एजेंट की अपन ये कह रहे हैं कि एस्टर, यदि एस्टर के रूप में अपन फॉर्मेट ले रहे हैं, एस्टर के रूप में क्या ले रहे हैं, एस्टर जो लिया ये एस्टर है, और एस्टर के रूप में आपने फॉर्मेट ले रहे हैं, और उसकी रिएक्शन यदि अपन यहाँ पर RMgX के साथ कराएं, ठीक है, तो अपन जानते हैं इसका यदि 1 मोल है तो गिरनार एजेंट के कितने मोल होंगे, यहाँ पे कंज्यूम कितने होंगे, 2 मोल। ठीक है, और यदि आप एस्टर के अंदर अन्य कोई भी एस्टर लेते हो, इस फॉर्मेट के अलावा अन्य कोई भी एस्टर लें, और उसकी रिएक्शन यदि आप RMgX के साथ कराएं,
तो यहाँ पर भी ये 1 मोल लिया और इसके टोटल यहाँ पे 2 मोल कंज्यूम होंगे। तो जरा ध्यान देना, इसमें क्या ध्यान रखना है कि एस्टर, यहाँ पर जो एस्टर है ये कौन सा है, फॉर्मेट, और यहाँ पर फॉर्मेट के अलावा अन्य कोई भी एस्टर। यदि एस्टर के अंदर आप फॉर्मेट लेते हो और उसके गिरनर एजेंट के साथ रिएक्शन कराते हो तो 1 मोल के साथ इसके 2 मोल होंगे, और प्रोडक्ट के रूप में जो बनेगा वो ध्यान रखना है यहाँ पर क्या बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, हाँ। और यदि 1 मोल के साथ 2 मोल लेते हो, फॉर्मेट के अलावा आप अन्य कोई एस्टर लें और उसकी रिएक्शन आप गिरनर एजेंट के साथ कराएंगे तो 1 मोल के साथ इसके 2 मोल होंगे, तो ये कौन सा बनेगा, 3 डिग्री एल्कोहल। समझ बात को? हाँ भाई, तो ध्यान ये रखना है अपने एस्टर, ये पहले इसके साथ एस्टर के साथ योगात्मक अभिक्रिया करेगा, इस तरीके से योगात्मक उत्पाद बनेगा, फिर जल अपघटन करेगा। ये पूरा मैंने रिएक्शन नहीं लिखी है, पूरी रिएक्शन इस तरीके से है। इस रिएक्शन को अपने समराइज करके लिखें तो मैं ये कह सकता हूं कि यदि आप एस्टर के अंदर फॉर्मेट लेते हो और उस फॉर्मेट की रिएक्शन गिरनर एजेंट के साथ कराते हो तो 1 मोल के साथ जब इसके 2 मोल होंगे योगात्मक उत्पाद बनेगा, जल अपघटन कराएंगे और उसके बाद जो अल्कोहल बनेगा वो कौन सा बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। और इसी प्रकार फॉर्मेट के अलावा आप कोई अन्य एस्टर लेते हो और उसकी रिएक्शन यहाँ पर गिरनर एजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो 1 मोल के साथ इसके 2 मोल होंगे और एल्कोहल के रूप में कौन सा बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। और एसिल क्लोराइड भी आप यदि लेते हो, इसी प्रकार से एसिड डेरिवेटिव के अंदर यदि एसिल हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड कोई भी ले लें, इस एसिल हैलाइड भी लें और इसकी भी आप कोई भी गिरनर एजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे यदि, तो यहाँ पे भी इसका यदि 1 मोल लेंगे तो इसके भी कितने मोल कंज्यूम होंगे, 2 मोल होंगे, और यहाँ उत्पाद के रूप में एल्कोहल कौन सा बनेगा, यहाँ पर 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। ठीक है, हाँ भाई, तो ये अपने जो रिएक्शनें ली हैं ये रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, रिएक्शन विद एसिड के डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। समझ बात को? तो इस तरीके से एसिल क्लोराइड, ठीक है, एस्टर, ये सारी ले सकते हैं। अब अपन इसके बाद आगे यदि देखें इसमें, अब जैसे आगे अपन देखें, जैसे आपको इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम दी गई है, जिसे माना कि एक आ गया एक कंपाउंड X है, इसकी रिएक्शन Y गिरनर एजेंट, ये X जो है ये एस्टर है और Y जो है ये कोई गिरनर एजेंट है। इसकी रिएक्शन कराने के बाद, ठीक है, और उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, इन दोनों के रिएक्शन करा के हाइड्रोलाइसिस करा के जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो मैं ये कह रहा हूं यहां पर बना CH3 एंड यहां पे यह लिख दूं C2H5 और ये CH3 लिखा। अब आपको ये बताना है, मेरा कहने का क्वेश्चन ये दिया गया कि X ये कोई एस्टर है, Y ये गिरनर एजेंट है, इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे, योगात्मक उत्पाद बना है और जल अपघटन करा के फाइनल जो बना है वो ये आपके को एल्कोहल प्राप्त हुआ है, 3 डिग्री एल्कोहल। अब आपको बताना है या X जो एस्टर है वो क्या होगा, गिरनर एजेंट है वो क्या होगा। तो जरा ध्यान दीजिए, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करना है आपको, ये एल्कोहल कौन सा है, ये एल्कोहल है 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अब अपन जानते हैं एस्टर का जो है ये कोई भी अपन लेते हैं, ये एस्टर लिया और एस्टर का यदि 1 मोल लेते हो तो उसके अंदर उसकी गिरनर एजेंट के साथ कराते हो तो उसके कितने मोल चाहिए आपको, 2 मोल चाहिए। तो दोनों के रिएक्शन से आप जानते हो यहाँ पे 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। लिया था? तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर एस्टर का जो है ये 1 मोल है और गिरनर एजेंट के जो है ये 2 मोल कंज्यूम हुए। तब अपन कह रहे हैं दोनों के रिएक्शन से ये बना है। तो इसका अर्थ है यहाँ गिरनर एजेंट के 2 मोल है तो इसके अंदर ये जो 3 R है, ये 3 में से 2 R जो है वो किसके हैं, वो गिरनर एजेंट के हैं। तो 2 R गिरनर एजेंट के हैं, तो ये एथिल है और ये दोनों मिथाइल है। तो इथाइल और 2 मिथाइल, इसका अर्थ है ये जो दोनों है यहाँ पर, ये जो दोनों R है ये R किसके हैं, गिरनर एजेंट के। दोनों R जो ये होंगे ये किसके होंगे, गिरनर एजेंट की, क्योंकि गिरनर एजेंट के कितने मोल हैं, गिरनर एजेंट के 2 मोल हुए, 2 मोल हुए, इसका अर्थ है
टू जो आर जो है ये आर, एक आर एक आर, दो अलग अलग आर तो हो नहीं सकते हैं क्योंकि गिरनार एजेंट एक ही है, एक ही प्रकार का है, एक ही प्रकार का, तो आर भी सेम होगा, या उसका एथाइल होगा या मिथाइल होगा या प्रोपाइल होगा, जो भी होगा वो एक ही होगा। तो इसका अर्थ है 2 आर 2 मोल कंज्यूम हुए, इसका अर्थ है ये दोनों किसके हुए, ये, इसका अर्थ ये हुआ। अब अपन यहाँ पे देखें कि ये जो यहाँ पर गिरनार एजेंट है वो अपन कहेंगे CH3MgX कोई होगा, और एस्टर जो लिया गया है, अब ध्यान देना, एस्टर जो लिया गया है, एस्टर फॉर्मेट भी हो सकता है और एस्टर फॉर्मेट के अलावा कोई अन्य एस्टर भी हो सकता है। लेकिन एल्कोहल कौन सा बना, 3 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल बना है, इसका अर्थ है फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि फॉर्मेट होता तो आपको एल्कोहल कौन सा प्राप्त होता, 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता, इसलिए ये फॉर्मेट नहीं है, ये एस्टर जो होगा फॉर्मेट के अलावा अन्य प्रकार का एस्टर होगा। तो अन्य कोई भी एस्टर लिया, इसका अर्थ यहाँ पर ये कोई भी अन्य प्रकार का ये एस्टर हो गया, ठीक है। हाँ भी, अब जरा ध्यान दीजिए, अब एस्टर के अंदर ये आर क्या होगा, ये आर जो है इसके अंदर कौन सा है, C2H5, ये आर है ना, ये क्या है, इथाइल। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर जो ये आर होगा, ये आर यहाँ पर, ये C2H5 भी ले सकते हो या कोई भी आर ले सकते हो, इथॉक्सी ग्रुप है, लेकिन ये जो आर है ये क्या होगा, C2H5, क्योंकि एस्टर का जो ये आर है, ये आर ये हुआ, ठीक है। और ये यहाँ इथाइल मिथाइल प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो होगा ये इथाइल ग्रुप होगा, क्योंकि यहाँ पर इसका 1 मोल और ये 2 मोल, इन दोनों की रिएक्शन से जो है वो प्रोडक्ट बना। कैसे, अब आप देख सकते हो, ये माइनस ये प्लस, ये सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए इसका प्रतिस्थापन होगा, और इसके प्रतिस्थापन से ये बना C2H5 एंड डबल बॉन्ड O एंड CH3, क्या बन गया यहाँ पर, ये आ गया सबसे पहले कीटोन, और गिरनार एजेंट के यहाँ पे कितने मोल है, 2 मोल है। फिर और रिएक्शन होगी आगे, CH3MgX कोई और लिया, CH3 माइनस प्लस, अब ये रिएक्शन कौन सी हो गई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नाभिक से योगात्मक, कीटोन योगात्मक अभिक्रिया देगा, तो ये आ गया C2H5 एंड यहाँ पे आ गया O माइनस MgX प्लस CH3 एंड CH3, ये योगात्मक उत्पाद हो गया। और अब अपन क्या करा देंगे, जल अपघटन करा देंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे, और हाइड्रोलाइसिस कराएंगे O माइनस H ले लेगा और C2H5 एंड यहाँ पे आ गया OH एंड CH3 एंड CH3, ये जो है यहाँ पर एल्कोहल प्राप्त हुआ, जो कि अपन जानते हैं ये एल्कोहल दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके की भी प्रॉब्लम को याद देख सकते हैं। अब जैसे मैंने एक और क्वेश्चन दिया आपको यहाँ पर, ठीक है, ये दिया मैंने कहा X कोई कंपाउंड है, ये एस्टर है, ठीक है, इसकी रिएक्शन Y, ये गिरनार एजेंट लिया, इसकी रिएक्शन कराने के बाद, ठीक है, यहां पर जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो ये बना C2H5 CH OH C2H5, ये बना। अब बताइए एस्टर क्या होगा और यहां पर गिरनार एजेंट क्या होगा, ये आपको प्रोडक्ट दे दिया बना के। तो जरा ध्यान दीजिए, X आपको कहा क्या क्या है, एस्टर है, गिरनार एजेंट ये बताना है, एल्कोहल कौन सा बना यहाँ पे, ये बना 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल बना है, इसका अर्थ है यहाँ X के रूप में जो एस्टर है वो कौन सा है, फॉर्मेट है, तो इसका अर्थ है ये फॉर्मेट होगा, यहाँ पे ये कोई भी फॉर्मेट होगा, एल्किल फॉर्मेट, मिथाइल इथाइल, यहाँ आर कुछ भी हो सकता है, लेकिन HCOOR ये जो है ये एल्किल फॉर्मेट हो गया, ये एल्किल फॉर्मेट हो गया। अब इसकी रिएक्शन गिरनार एजेंट के साथ कराई, तो बताओ गिरनार एजेंट का आर क्या होगा, क्योंकि ये तो हट जाएगा, तो ये दोनों आर जो है, क्योंकि इसके 1 मोल एस्टर का लेंगे तो आपके गिरनार एजेंट के कितने मोल चाहिए, आपको 2 मोल चाहिए। अपन जानते हैं यहाँ पर यदि आप 1 मोल लेते हो तो इसके 2 मोल चाहिए, 2 मोल चाहिए, तो इसका अर्थ ये 2 आर जो है, ये जो आर दोनों है, ये आर किसके, ये दोनों ही आर यहाँ पर है गिरनार रिएजेंट की, तो इसका अर्थ है गिरनार रिएजेंट का आर क्या है, C2H5MgX, यहाँ X के रूप में क्लोरोब्रोमो कोई भी ले ले, लेकिन जो R है वो यहाँ पर इथाइल ग्रुप होगा, तो C2H5 माइनस प्लस, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए सबसे पहले इसका प्रतिस्थापन कर देगा, तो क्या बना यहाँ पर
H डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे आ गया C2H5। बाकी ये साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल जाएगा, ये -X एंड OR, ये तो साइड प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। मेन जो बना, ये क्या बना यहाँ पर C2H5 COOH अर्थात एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, क्या बन गया यहाँ पर एल्डिहाइड। अब इसकी रिएक्शन फिर गिरनार एजेंट के साथ कराएं, CH3 यहाँ पे MgBr माइनस प्लस, तो एल्डिहाइड कीटोन कौन सी रिएक्शन देंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, नाभिक से योगात्मक, तो ये CH3 माइनस ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए यहाँ योग कर लेगा। तो जैसे यहाँ योग करेगा, ये आ गया CH3, ये जुड़ गया यहाँ पर, ये CH ये हाइड्रोजन इसके साथ ही लिख दिया। ठीक है, और इधर क्या है C2H5। ठीक है, इधर आ गया O माइनस, ये O माइनस। ठीक है, और यहाँ एक मिनट सॉरी, यहाँ पर ये C2H5 है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये C2H5। ठीक है, हाँ ये जो लिया गया है C2H5 है गिरनार एजेंट का। यहाँ पर जो है क्योंकि यही सेम ले रहे हैं गिरनार एजेंट का R यहाँ पर मिथाइल नहीं है, क्या यहाँ पर R इथाइल है, तो ये C2H5 ये इथाइल न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए यहाँ पे एडिशन कर देगा, तो ये भी यहाँ पे आ गया C2H5, ये भी आ गया C2H5, O माइनस MgX, यहाँ पे उधर X लिखा है तो X लिख दो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हैलोजन है, क्लोरो ब्रोमो कोई भी हो गया। हाँ, लेकिन यहाँ पर गिरनार एजेंट के जो है 2 मोल है, और गिरनार एजेंट का यहाँ पर R अपन जानते हैं क्या है, R इथाइल, तो इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड है, ये हो गया यहाँ पर इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड कोई भी, तो ये सबसे पहले एल्डिहाइड बना, फिर C2H5 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा जिससे ये योगात्मक उत्पाद बना। अब अपन क्या करा दें, इसका जलावकरण करा देंगे, जलावकरण कराएंगे तो ये आ गया C2H5 एंड CH एंड C2H5, ये बन गया 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, जो कि आपने यहां पे कहा ना, ये जो है ये 2 डिग्री एल्कोहल ये आ गया। तो कई बार क्या होता है, आपको दो बातें करनी, एक तो आपको कोई भी एल्डिहाइड कीटोन एस्टर दे दे और उसकी रिएक्शन गिरनार एजेंट के साथ कराने का है, तो आप कंप्लीट प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बना सकते हो। कई बार क्या करते हैं, प्रोडक्ट बना के दे देते हैं, प्रोडक्ट बना के पूछ लेते हैं कौन सा एस्टर होगा और कौन सा गिरनार एजेंट होगा। तो प्रोडक्ट के अंदर देखिए 2 डिग्री अल्कोहल बना है, 3 डिग्री अल्कोहल बना है, उसके अकॉर्डिंग एस्टर कौन सा होगा, ठीक है, और गिरनार एजेंट का आर क्या होगा ये पता लगा सकते हो। ठीक है, कोई भी इसी प्रकार से, जैसे मैं एक और छोटी सी प्रॉब्लम देता हूँ यहाँ पर, जैसे माना कि मैंने कहा ये x प्लस ये y, x जो है ये कीटोन, y जो है ये गिरनार एजेंट है, इन दोनों की रिएक्शन कराएं यहाँ पर, तो जो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं कह सकता हूँ CH3OH CH3C2H5 बना। ध्यान दें बात को, ये मैंने कहा भाई X कीटोन है, गिरनार एजेंट ये Y है, इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे, योगात्मक उत्पाद बनेगा, जलावकरण होगा, वो सारा प्रोसेस होने के बाद फाइनल जो प्रोडक्ट बना आपको ये बना एल्कोहल, कौन सा 3 डिग्री ये एल्कोहल प्राप्त हुआ। तो अब आपको बताना है यहाँ पे X क्या है और इसमें Y क्या है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, एल्कोहल कौन सा बना 3 डिग्री अल्कोहल बना है, कीटोन और गिरनार एजेंट। कीटोन की रिएक्शन गिरनार एजेंट के साथ कराते हो तो आप जानते हो यदि कीटोन ये यदि 1 मोल है तो गिरनार एजेंट के भी कितने मोल चाहिए, 1 मोल चाहिए। यदि कीटोन का 1 मोल है तो गिरनार एजेंट का 1 मोल चाहिए, ये तो ही बात है। तो यहां पे अब आपको ये पता लगाना है कि गिरनार एजेंट का आर क्या है। आर के रूप में या तो मिथाइल होगा या इथाइल होगा। ठीक है ना, यहां गिरनार एजेंट का जो आर होगा ये प्रोडक्ट बना, इससे अपना पता लगा है या तो मिथाइल होगा या इथाइल होगा। लेकिन गिरनार एजेंट का कितना मोल यूज हुआ, 1 मोल होगा। तो यदि ये मिथाइल होता तो ये 2 मिथाइल है, ठीक है, यहां पर, और एक ये ले तो यहां पॉसिबिलिटी 2 होगी। 2 पॉसिबिलिटी कैसे होगी कि यदि
ध्यान देना बात को, यदि मैं कीटोन के रूप में ये लूं और गिरनर एजेंट के रूप में MgX ये लूं, एक तो पॉसिबिलिटी ये होगी, ठीक है, अर्थात ये दोनों आर कीटोन के, ये गिरनर। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यदि यहां पर कीटोन में ये ले लूं CH3 डबल O एंड C2H5, ये कीटोन लें और गिरनर एजेंट के रूप में MgX ये ले लूं, ठीक है। अर्थात कहने का अर्थ है ये आर गिरनर एजेंट का भी हो सकता है, ये आर गिरनर एजेंट, यदि ये आर गिरनर एजेंट के हैं तो कीटोन का आर, यदि ये आर एक मिथाइल गिरनर एजेंट का है तो कीटोन के ये दोनों आर हो गए, पॉसिबल। और यदि ये आर गिरनर एजेंट का हो गया तो ये दोनों कीटोन जो है के आर हो सकते हैं। तो जैसे ये लिया, अब आप बना के देखिए, जैसे ये माइनस ये प्लस, सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा दें, यहाँ पर भी ये माइनस प्लस इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा देंगे। तो जैसे एडिशन हुआ, ये आ गया CH3 एंड O माइनस, ये आ गया CH3, ये आ गया C2H5, ठीक है, MgX। अब अपन करा देते इसका हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये आ गया CH3 CHOH एंड CH3 एंड C2H5, ये आ गया। अर्थात ये जो प्रोडक्ट बना वो ये आ गया, जो कि ये दे रखा है, पॉसिबल है। अब दूसरी बात यहां पर, यदि अपन कीटोन के रूप में ये लें, कीटोन के रूप में यहां पर ये लें, चलिए, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुई, एडिशन से सबसे पहले ये बना CH3 एंड यहाँ पे O माइनस, ये आ गया MgX प्लस, और ये आ गया C2H5 इधर है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से ये योगात्मक उत्पाद बना। कीटोन लिया, ये आप जानते हो यहाँ पे ग्रिग्नर एजेंट है, ये जो लिया गया है ग्रिग्नर एजेंट है। सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुई, योगात्मक उत्पाद बना। अब इस बने योगात्मक उत्पाद का क्या करा देंगे अपन, जलपघटन करा देंगे, और जलपघटन कराने पर यह आ गया CH3 एंड OH, C2H5 एंड CH3। ये देखिए जरा, ये और ये सेम है, कोई बात नहीं, वो इथाइल इधर आ जाए, दो मिथाइल और एक इथाइल, जो कि ये दिया गया। इसका अर्थ ये हुआ कि यहां पर आपकी यदि कीटोन जो है ये एसीटोन लें, या अपन कहेंगे डाई मिथाइल कीटोन लें, तो गिरनर एजेंट के रूप में ये लेना पड़ेगा। यदि इथाइल मिथाइल कीटोन लेंगे तो गिरनर एजेंट ये लेना पड़ेगा, तब जाके आपको ये दोनों प्रोडक्ट जो प्राप्त हो रहे हैं वो ये प्राप्त हो गए, सेम है, एक ही प्रकार के। अर्थात प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का पता लगा सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से यदि आप प्रोडक्ट जो है उसे रिएक्टेंट पता लगा सकते हो। तो ये अपने आज जो रिएक्शन की बात की है, ये एसिड के डेरिवेटिव के साथ, अर्थात रिएक्शन विद एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, एसिड डेरिवेटिव, एसिड क्लोराइड, एस्टर, इन सब के साथ रिएक्शन होके किस